नमस्कार दोस्तों, अंडर स्टॉक 50 में आपका स्वागत है। यूएस 50 की अगर बात करें तो इस कंपनी मतलब कि इस चैनल पे दोस्तों 50 रुपए से कम वाले स्टॉक जो कि मतलब बताए जाते हैं। वैसे मैं किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही रिस्की चैनल है। यहाँ पे जो भी स्टॉक बताए जा रहे हैं मतलब आप कह सकते हैं किसी समय वो 550 और 100-200 पे चलते थे और अभी देखा है तो 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए के नीचे चल रहे थे। ये बहुत ही रिस्की चैनल है। हाँ, एक टर्निंग पॉइंट होता है दोस्तों, मतलब कि क्या होता है, कभी कोई गवर्नमेंट किसी भी कंपनी से रिलेटेड, किसी भी सेक्टर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेती है तो उसमें क्या है कि मतलब एक एक गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। मतलब कि ऐसे अपने को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना रहता है। हालांकि ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी स्टॉक में मार्केट में मतलब कि स्टॉक मार्केट में जो कि वो कंपनियां ट्रेड करती रहती है। लेकिन ऐसे में दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर को मतलब कि एज माई ट्रिप की अगर बात करूं तो देखिए जिस टाइप से मतलब कि इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, आप कह सकते हैं कि इस कंपनी में मतलब कि इसी टाइप से दोस्तों कई बार अपने को चीजें देखने को मिल चुकी है। मतलब जिनको भी लगता है गिरावट में पैसा बनेगा, हम जो कि बाई कर लें, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, थोड़ा सा अभी आपको फिलहाल इस कंपनी से दोस्तों सावधान रहने की जरूरत है। बाकी मेरा मानना है दोस्तों, बाकी आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हालांकि किसी भी चीज को एज ए रिकमेंडेशन के तौर पे आपको नहीं लेना है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। हम आगे एसी ट्रिप प्लानर के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं दोस्तों, देखिए ये कंपनी में आज 4% की गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं आज के दिन ही गिरावट देखने को मिली है, अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो कंपनी 10% गिर चुकी है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो एक टाइप से मतलब आप कह सकते हैं कि इस समय बहुत सारी कंपनियां ऑल टाइम हाई लगा रही है, लेकिन ये कंपनी की अगर बात करूं तो कंपनी आज भी जो है कि 6% 7% मतलब एक महीने में डाउन है। हालांकि यहाँ पे देखिए तो कई बार रिटेलर को फंसाने की कोशिश की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं 7 रुपए के नीचे आने के बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। तो हो सकता है किसी स्टॉक में मतलब कि एक मतलब अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि मतलब ये कंपनी में थोड़ा सा मतलब जो रिस्क है दोस्तों, मेरे पॉइंट से आप कह सकते हैं कि 7 रुपए के नीचे अगर आती है तो स्टॉक में फिर से एक तेजी देखने को मिल सकती है। मतलब इस टाइप से ट्रेडिंग पर्पज से ऑपरेटर बैठे हैं दोस्तों इस स्टॉक को ऑपरेट करने के लिए। हालांकि 6 महीने के चार्ट को देखेंगे, कोई एक बार नहीं दोस्तों, कई बार हुआ है 6 महीने दोस्तों। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि सबसे पहले स्टॉक की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टॉक में तेजी आती है। लेकिन जो गिरावट होती है आप कह सकते हैं कि 6 रुपए के नीचे जाके मतलब 5 रुपए कुछ पैसा, मतलब जो कंपनी का 52 वीक लो है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी जाके क्लोजिंग देती है। और 11 रुपए हाई जो कि आप कह सकते हैं कि ये तो अपने को एक साल में देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे देखेंगे वापस अगेन अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो तेजी देखने को मिली उसके बाद फिर एक 8 रुपए की जर्नी तय होती है, फिर यहाँ कुछ समय तक कंसोलिडेशन फिर, लेकिन वापस ये तेजी नहीं आती दोस्तों, ये गिरावट होने के बाद ही तेजी आती है। इस चीज को अपने को नोट करके चलना है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं एक साल की बात करूँ तो एक साल में भी ऐसे आपको किसी मतलब कई बार इस टाइप की चीजें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ मतलब देखा है तो मतलब कि इस टाइप की चीजें इस कंपनी में आपको कई बार देखने को मिल जाएगी। तो इस सब चीजों को भी आपको नोट करके चलना है। हालांकि मैं अगर कंपनी की फाइनेंशियल की बात करूँ दोस्तों तो कंपनी के रेवेन्यू बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो देखिए रेवेन्यू की अगर बात करूँ तो रेवेन्यू थोड़ा सा मतलब मेरे पॉइंट से देखा जाए तो कोई, देखिए दोस्तों रेवेन्यू सब बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ मेन क्या होता है, प्रॉफिट रेवेन्यू है तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। लेकिन क्या आपके पास पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की तो कंपनी क्या करती है, इससे रिलेटेड मैंने बहुत मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है, तो ये सब सारी चीज़ दोस्तों छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के। अगर देखा जाए तो यहाँ पे यात्रा ऑनलाइन भी जो कि इसका एक कंप्यूटर है दोस्तों ये आया है, लेकिन इजी टी प्लानर जो कि देखा है तो पहले नंबर पे। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये भी है कि इस समय देखा जाए तो कोई भी सेक्टर मतलब जितनी भी कंपनियां हैं आप कह सकते हैं कोई भी इस समय नहीं चल रही है। तो ये भी एक अपने आप में, हालांकि टीवी टेक की बात करें, ला ट्रेवल्स की बात करें तो ये सब थोड़ा सा मतलब कि देखा जाए तो जस्ट अभी भी आई हुई कंपनियां हैं, लेकिन देखा है तो कोई भी कंपनी अभी तक मतलब एक प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस समय मतलब कि देखा जाए तो जो इनकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को अगर आप देखेंगे तो कई बार दोस्तों इन्होंने बोनस कारपोरेट एक्शंस करने के बाद आप कह सकते हैं कि लगभग अभी इनका 700 करोड़ का मतलब कि रिजर्व्स और इक्विटी कैपिटल्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें देखा है जो कि 172 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है, कैश भी इनके पास देखने को मिलेगा आपको। मतलब कंपनी की एक बैलेंस शीट अगर आप देखें तो आपको एक मतलब स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे इनकी मैं बात करूँ, सॉरी, इनके इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ और यहाँ पे अगर देखा है तो इनके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर बात करेंगे, माफ करना, तो देखा जाए दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब मेरे पॉइंट से ठीक ठाक है। एक इंपॉर्टेंट दोस्तों इनके पास ट्रेड रिसीवेबल, हालांकि इनका टिकट का बिजनेस है, मेन एयर बिजनेस इनका मतलब कि टिकट आता हुआ दिखता है, लेकिन इसमें जो ट्रेड रिसीवेबल है दोस्तों थोड़ा सा ये मेरे पॉइंट से सही नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है चाहता हूँ कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका कोई इन्वेंट्री से या तो मतलब कि पैसा मार्केट में इनका फंस गया ट्रेड से,
आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, आप जो है कि मतलब आपको मिल जाएगा। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी थोड़ा सा मतलब जिस टाइप का बिजनेस करते हैं तो कुछ एक्सपांशन भी किया है, कई सारे एक्विजिशंस भी किए थे, तो उसका भी ट्रेड रिसीवेबल हो सकता है। यहाँ पे देखा जाए तो एफआईज ने इस स्टॉक में 6% का स्टेक बाई किया है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं डीआईज की बात करूँ तो डीआईज ने भी दोस्तों आप कह सकते हैं मतलब उनके पास भी 2% के ऊपर का स्टेक देखने को मिलता है, बाकी बचा हुआ स्टेक पब्लिक के पास देखने को मिल जाता है। तो जो भी इस स्टॉक को बाई करेगा सेल करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, लेकिन हाँ एज ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और एज ए मतलब कि लॉन्ग टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मतलब कि दोस्तों आपको बहुत ही कम निवेश करना है, बहुत ही हाईली आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि हाँ 10,000 शेयर ले लो, 5,000 शेयर ले लो, ऐसा दोस्तों आपको कदापि नहीं करना है। लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये कंपनी 7 रुपए के नीचे तक आप इसको देख सकते हैं, ऑलमोस्ट आप 5 रुपए तक भी देख सकते हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको, मेरे तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।